हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अभी भी स्टिल बच्चों का ये कंफ्यूजन रह गया ना, देखो कि आपने बहुत बार एग्जाम क्रैक कर रखा है, इसका रिटन एग्जाम, तो आप इसके ऊपर बताओ कि हम कितना नंबर लाएं कि हम सेफ जोन में रहें, हमारा सिलेक्शन हो ना हो, एटलीस्ट टायर 1 हमारा स्टेज 1 क्लियर हो जाए। भाई अगर वैसा दिमाग में लेके चल रहे हो ना कि स्टेज 1 क्रैक हो जाए तो आप प्रिपरेशन छोड़ दो। मैं लेकिन बताता हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहेगा स्टेज 1 के लिए, लेकिन माइंड में ये चीज लेके चल रहे हो कि हमारा सिर्फ स्टेज 1 क्रैक होना चाहिए, तो फिर आप प्रिपरेशन ही मत करो। ठीक है, ऐसे किसी के मॉक टेस्ट लगा लो, चुपचाप आपका सिलेक्शन हो ना हो वैसे भी आपको फर्क नहीं पड़ता, तो जाके आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगा लो। हमारी ऐप पे भी मॉक टेस्ट आएगी, A to Z स्टडी ऐप पे, वहीं लगा के खुश हो जाओ। ठीक है, फालतू के क्यों पैसे वेस्ट करना आने जाने में। तो गाइज हम बताएंगे, अगर आप इसके अंदर स्कोर करना ही चाह रहे हो ना, तो आप पासिंग स्कोर क्या है इनका, इस चीज पे फोकस्ड ही मत रहो। ठीक है, 160 है कि 170 है कि 180, उसे क्या ही मतलब है, इतने से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको फेज 2 के लिए, डेट मीन स्टेज 2 के लिए बुला भी लेना तो उससे कुछ बड़ा कुछ खाड़ नहीं लोगे आप। ठीक है, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ चीजें की। देखो, अगर आपने पैसे भरे हैं इसके लिए, ठीक है, आप एग्जाम देने जाओगे, अब स्टेज 1 में जब जाओगे तो और पैसे लगेंगे। ठीक है, वापस घर आने में पैसे लगेंगे, और बाई चांस अगर आप पास हो जाते हो, ठीक है, कम नंबर से भी आप पास हो जाते हो, जब आपको स्टेज 2 PSV के लिए बुलाएंगे तो आपके अंदर का जोश लगेगा, आप जाओगे ही जाओगे, उसमें और ज्यादा पैसे लगेंगे स्टेज 1 में, और फॉर्म फिलअप में जितना खर्च करने में लगा होगा ना, उसका 2 गुना आपका स्टेज 2 में जाएगा। बिकॉज इसके अंदर क्या आपको यूनिफॉर्म्स वगैरह खरीदने होंगे, या फिर पहले से भी होंगे भी ना, तो जहां जाओगे वहां स्टे करने का वगैरह वगैरह चीजें जो है उनको आपको खर्च देना पड़ेगा, फिर वापस दूर से आने का। क्योंकि इनका अगर आप देखो, जनरली यूपी बिहार से हो तो या तो आपको कोलकाता, यूपी बिहार झारखंड से हो, वेस्ट बंगाल से, तो आपको कोलकाता या फिर नोएडा में भेजेंगे। ठीक है, तो यही भेजेंगे, या फिर कहीं और हो तो इसका अलग अलग जो सेंटर है वहां पे भेजेंगे। तो मान लो कोई बच्चा बिहार से जा रहा है कोलकाता में, तो उसकी खर्च है ना भाई, एटलीस्ट वो ट्रेन की टिकट बुक करेगा, आने जाने का, स्टे करने के लिए रूम ले रहे होगे, 600-500 रुपए खर्च कर रहे होगे खाने पीने का। अगर आप इतना करके जा रहे हो, यूनिफॉर्म को भी छोड़ भी दे, तो इसके अंदर कम से कम आप 1500 के आसपास खर्च समझो मिनिमम, कितना भी पैसा बचा बचा के जाओगे तो। ठीक है, 1500 के, क्योंकि अगर विदाउट टिकट जा रहे हो तो उसकी हम काउंट नहीं कर रहे। तो आप स्टेज 2 के अंदर बिना यूनिफॉर्म के जा रहे हैं ना, मान लो कि यूनिफॉर्म पहले से है, तो भी आप 1500 खर्च कर रहे होगे। इतना तो आपका स्टेज 1 में नहीं खर्च हो रहा होगा। स्टेज 1 में 300 के आसपास फॉर्म फिलअप में, 300 आने जाने में, 600-700 के अंदर पूरा एग्जाम निकाल लोगे आप। लेकिन स्टेज 2 में तो ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर स्टेज 2 अगर तैयारी करके पास हो जाते हो तो फिर स्टेज 3 में भी जाओगे, क्योंकि देखो आपके मार्क्स अगर यहाँ पे पास हो गए ना, तो आपको अभी नहीं छाटेंगे, आपको फाइनल छाटेंगे एक ही बार लास्ट में ले जाके। इसलिए ना अच्छा स्कोर करो, दबा के स्कोर करो, ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं अभी भी, और मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़ो। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा दिसंबर से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है ना हमारी बैचेस से, तो 100% अच्छे स्कोर के साथ, मोर देन 70% स्कोर के साथ आप इस रिटन एग्जाम को क्रैक कर लोगे। क्योंकि हम अपने बैच के अंदर ना दबा के प्रिपरेशन कराएंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग बना रहे हैं ऐसे लेवल की ना, कि फाड़ के आओगे एग्जाम को। देखो, हम बाकी एग्जाम को कहते हैं कि फोड़ के आओगे ना, इस एग्जाम को फाड़ के आओगे। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस एग्जाम का तो मैं पुर्जा जानता हूं कि कैसे सवाल पूछते हैं और किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को नहीं, हम अपनी पेड बैचेस के अंदर डिस्कस करते रहते हैं अक्सर। इसके अंदर हम आपको टाइम जनवरी के अंदर ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देंगे, चाहे आप जनरल ड्यूटी से भर रहे हो, चाहे टेक्निकल से भर रहे हो, सिलेबस उसका सेम है। मॉक टेस्ट देंगे आपको। इस बैच में आने के बाद मैं कहता हूं कि ठीक है, बुक मत खरीदना कोई। हमारी ये बैच है 933 रुपए की, इसके अंदर आपको ना पूरे 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलेगा। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। आपका कंप्लीट कहने का मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए अच्छे स्कोर के साथ। 100% पॉसिबल नहीं है, इतने फरवरी एंड में ही है, बट मोर देन 90% सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जहां से आप 90% स्कोर कर पाओगे। और 90% स्कोर करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर अगर आपको क्या कहते हैं कि अगर अच्छा स्कोर करना है ना, तो आप एक बार हम पे ट्रस्ट करके हमारे ये ऑफिसर बैच 2.0 को मतलब एक बार पढ़ के देखो। आप एग्जाम के बाद आगे कहना कि हाँ जी मजा आ गया। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, आप पेपर कितना भी सो के बनाओगे, 1.5 घंटे के अंदर पूरा बना के आओगे पेपर। ठीक है, आपको A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस बार पोस्ट भी 140 पोस्ट है, इतना पोस्ट कभी नहीं आया था और ना कभी आएगा फ्यूचर में। तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी बैच में ज्वाइन होने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो ये बैच से जुड़ने के लिए। अब हम आ जाते हैं, देखो गाइस, आप कह रहे हो ना कि ठीक है, देखो सिलेबस तो हमारा ये है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो लिख रखा है ना कि हम अगर यूआर कैटेगरी से हैं, EWS से, OBC से, तो पास कर देंगे आपको, 160 नंबर ला देंगे तो। ठीक है,
अगर SC ST से हो तो 140 नंबर पे पास कर देंगे। तो क्या ऐसा होता है? हाँ होता है भाई। देखो ना, मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो, इसमें देखो पासिंग स्कोर कितना ले रखा है, 160 नंबर वाले को स्टेज 2 के लिए बुलाया गया था भाई। ठीक है, तो ये जो सीन है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। स्कोर 400 में जितना ज्यादा करोगे बेटर रहेगा। आप मिनिमम, मैं कहता हूं 270 प्लस 270 से 280 मिनिमम टारगेट करके चलो। इससे नीचे का सोचने का ही नहीं। इससे नीचे का सोच रहे हो तो आप प्रिपरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, मैं ऐसा कहता हूं। ठीक है भाई, इसकी प्रिपरेशन को लेके स्टेज 1 स्टेज 2 कंप्लीट प्रोसेस मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी अब तक यूट्यूब पे, जाकर वीडियोस मेरी देखो। एंड अगेन मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से। 4 सेक्शंस में एग्जाम है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, मैथ एंड जीके। 4 सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन हम बनाए ताकि हमारा 270 तक स्कोर कर पाए, 280 तक। हम देखो इंग्लिश को हम टारगेट करते हैं ना कि हम 20 प्लस करें, मतलब 21-22 तो मिनिमम कर ही ले, 22 तो नीचे सोचने का ही नहीं। और इंग्लिश खराब है ना तो टेंशन मत लो, हमारे ऐप से, हमारे बैच के अंदर पढ़ो, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। पैसेज, क्लोज टेस्ट दोनों आता है इस एग्जाम में। क्लोज टेस्ट अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप जुड़ो हमारे साथ, हम इसके अंदर प्रैक्टिस करा देंगे। और मैं आपको ना कम से कम 30 पैसेज की प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। 30 पैसेज दूंगा आपको, एक तो हिंट दूंगा, पहले टॉप टिप्स दूंगा पैसेज कैसे बनाते हैं, फिर 1 जनवरी से रेगुलर बेसिस पे मैं आपको पूरे जनवरी तक पैसेज अवेलेबल कराऊंगा, मिनिमम 30 पैसेज। ठीक है, और मैक्सिमम तो कहना ही नहीं है, पूरे एग्जाम तक भी करा दूंगा हमारे पास अगर ज्यादा मटेरियल रेडी हो जाता है तो। बट मिनिमम 30 पैसेज की मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। एंड गाइस इसके अंदर क्लोज टेस्ट की भी हम प्रैक्टिस करा देंगे आराम से 25-30। आपकी प्रिपरेशन खतरनाक लेवल की होगी। और 10 सवाल तो क्लोज टेस्ट एंड पैसेज मिला के ही आते हैं, तो 40 नंबर का तो वही हो गया। तो इसके अंदर 22 सवाल जो है आपको सही हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जो 25 आते हैं ना, बहुत ईजी होते हैं। इसमें तो 25 में 25 करने का, लेकिन कितना भी किस्मत खराब हो, इसमें से 24 सही होना ही चाहिए आपका, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर देखो, साइंस का लेवल बहुत अच्छा खासा ये लोग देते हैं, हाई लेवल का देते हैं। तो इसके अंदर मैं नहीं कहूंगा कि 25 में 25 कर लो, बट फिर भी मैं कहता हूं कि इसमें से ना 15-16 से कम सोचने का ही। ठीक है, मैथ भी इसका लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहता है इस वाले मैथ का। रीजनिंग के साथ वाले मैथ का लेवल इजी रहता है, लेकिन इस वाले मैथ का लेवल ठीक रहता है, अच्छा खासा देते हैं ये लोग। तो मैं कहता हूं 25 में चलो 15 ही स्कोर मैं करा रहा हूं आपसे। और जीके आप मान लो 10 भी लेके चलो, आप यहीं से जोड़ लो, कितना हो गया, ये हो गया 5 4 9 2 11 2 2 4 5 6 1 7। ठीक है, आप यहीं से 71 क्वेश्चन का देख लो, 284 आप स्कोर कर रहे होगे। और मान लो इसके बीच में 4-5 सवाल गलत भी कर रहे हो तो आप यहीं से एक एक नंबर कट के 4 भी गलत करते हो तो 280 हो जाएगा, 5 गलत करते हो तो 279 हो जाएगा। मतलब 270 प्लस आप पार हो जाओगे आराम से, अगर मिनिमम इस रेशियो में लेके चलेंगे तो। मैंने देखो जीके का कितना गंदा स्कोर कराया आपसे, मैंने कहा कि 10 ही सही करो। आपकी जीके बहुत खराब है ना, 10 ही सही करो, मैं नहीं करता 25 में 25 करो। ठीक है, हो सकता है किसी का 12-13 भी हो जाए, वो चीज अलग है। ठीक है, हो सकता है कि जनरल साइंस वाले में किसी का 15 से ज्यादा हो जाए, लेकिन मैंने जो चीजें डिफिकल्ट है उनके लिए मिनिमम वैल्यू लेके चला। जो चीजें जहां पे हम फोड़ सकते हैं दबा दबा के, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का भाई। इंग्लिश 22 से नीचे सोचने का ही नहीं। रीजनिंग मैथ जो है ना, ये रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर 25 से नीचे नहीं सोचने का, लेकिन फिर भी कभी कभार कैलकुलेशन की वजह से या फिर कुछ अलग रीजन की वजह से ना बन पाए तो 24 से नीचे के सोचने का ही नहीं। तो ये डेटा आप माइंड में रख के चलो, तब जाके एग्जाम को फोड़ोगे। 280 से नीचे, 270 से नीचे दिमाग को रखो ही मत। टारगेट तो यही होना चाहिए कि स्कोर करे तो कुछ ऐसा। ठीक है भाई, चीजें दिख रही होंगी तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, बाकी ये बैच है आपका, वेलकम है, आओ ज्वाइन करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बैच में रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे आपको, हम रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस के बाद आप नोट्स बनाओगे, प्रिपरेशन करोगे, प्रैक्टिस के लिए भी साथ साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करते जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।